हेलो पार्टिसिपेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस ऑडिबल है तो आप सभी लोग उधर से कंफर्मेशन करिए और वन बाय वन सभी लोग वीडियो ओपन करके ही रखिएगा। अंकिता कुमारी वीडियो ऑन करो। हेलो पार्टिसिपेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वॉइस ऑडिबल है ना सभी लोग को? एक बार उधर से कंफर्मेशन करिए, बोलिए ऑडिबल है सभी लोग को? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। तो पिछले क्लास में वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम जैसा कि चर्चा किए थे एनिलिडा का, और आपको बताए भी थे कि हम कुछ क्वेश्चन रखेंगे आपके सामने। तो आइए, आप हमें कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सभी लोग मिल करके जवाब दीजिए। ऑरेलिया, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑरेलिया किस फाइलम का मेंबर है? बताइए, ऑरेलिया किस फाइलम का मेंबर है? कोई आदमी किसी को सर मालूम है? म्यूडिशा में है, म्यूड्यूसा। हाँ, द ऑरेलिया सिलेंड्रेटा। ऑरेलिया तो मेडुसा का मेंबर है, ये बात तो सही है, लेकिन यह सिलेंड्रेटा के अंतर्गत में रखा जाता है। यह रखा जाता है सिलेंड्रेटा के अंतर्गत। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मेटाजेनेसिस सर का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन। हाँ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या समझ रहे हैं आप? सिलेंड्रेटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? क्या समझ रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से? सर पोलिप टू म्यूडिशा सर में चेंज पॉलिप होना, कैन चेंज इन asexual मेडुसा बाय reproduction और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। to Medusa and Medusa पोलिप में to चेंज Polyp. होना सेक्सुअल किसके द्वारा? रिप्रोडक्शन के थ्रू। पोलिप से मेडुसा बनेगा किसके द्वारा? एसेक्सुअल की सेक्सुअल द्वारा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, एसेक्सुअल। और मेडुसा से पोलिप बनेगा किसके द्वारा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, रुक जाइए, ठीक है, एक सेकेंड वेट करिए, एक सेकेंड। चलिए, अब बताइए, वॉइस ऑडिबल है सब लोग को? यस सर। चलिए ठीक है। तो मेडुसा आपका पॉलिप बनाता है, तो मेडुसा से पॉलिप किसके द्वारा बनता है? तो कौन सा रिप्रोडक्शन द्वारा बनता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, वेरी गुड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है। बात तो सही है। चलिए ठीक है, तो आइए अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग, यानी कल की क्लास में, एनिलिडा देख रहे थे, और एनिलिडा में हम लोग बात कर लिए थे एनिलिडा का बॉडी। ठीक है, वीडियो ऑफ कर लीजिए सभी लोग। एनिलिडा का बॉडी हम लोग देखे थे और आपको बताए थे कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है,
मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होता है, जिसको हम लोग मेटामेराइजेशन बोलते हैं। यह एनेलिडा का काफी प्रसिद्ध चीज है भाई, पॉपुलर चीज है मेटामेराइजेशन। सेगमेंटेड बॉडी होगा, सिलोमेट होगा। एनेलिडा के बाद जितना भी होगा, एनेलिडा के बाद जितना भी होगा उस सभी का बॉडी सिलोमेट ही होगा, याद रखिएगा सिलोमेट होता है, ठीक है। एनेलिडा के बाद जितना भी होगा सबका बॉडी कैसा होगा, तो सिलोमेट होता है। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो इन सारी पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर लिए थे, इस पर हम लोग चर्चा किए थे। तो आज हम लोग को क्या देखना है, तो उसके आगे हम लोग यदि हम देखे एनेलिडा में, तो एनेलिडा को एनेलिडा क्यों बोला जाता है, तो इसके लिए आपको जवाब भी बताए थे। एनेलिडा को एनेलिडा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बॉडी में रिंग फॉर्म होता है। इसके बॉडी में क्या होता है, रिंग फॉर्म, ठीक है। याद करिए, पढ़ा चुके थे, एनुलस का मतलब होता है रिंग। एनुलस का क्या मतलब होता है, रिंग, ठीक है। चलिए, अगर हम लोकोमोशन की बात करें, लोकोमोशन, ठीक है, तो आप लोग में से सभी लोग को मालूम होगा कि लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है। तो कल बताए भी थे कि एनेलिडा अर्थवर्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसमें एक मेंबर है अर्थवर्म। उसमें लोकोमोशन के लिए लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल पाया जाता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हेल्प इन लोकोमोशन। याद रखिएगा, कल बताए थे आप लोग को लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, इसमें आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है उसके बॉडी में, और सर्कुलर मसल भी होता है, वह चलने में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसको भी दिमाग में रखिएगा। लेकिन आप में से किसी लोगों को मालूम है तो आप हमें यह बताइए कि पैरापोडिया एक प्रकार का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, किसमें पाया जाता है, ठीक है। एनीबॉडी, किसी को मालूम है तो एक्वेटिक, जैसे हाँ एनेलिडा तो बात सही है, लेकिन एनेलिडा के कौन सा मेंबर में, कल से बोलते आ रहे थे, एक्वेटिक एनेलिडा होता है, वो मैराइन में होता है। एक्वेटिक एनेलिड्स, उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कल कल के क्लास में बोले थे नेरिस, नेरिस, हाँ कल के क्लास में बोला गया था नेरिस, याद करिए, बोले थे हम नेरिस। नेरिस जो होता है ये पानी में, समुद्र में रहने वाला है, और इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या पाया जाता है, तो पैरापोडिया, ठीक है। क्या पाया जाता है, पैरापोडिया पाया जाता है। और यह पैरापोडिया इस नेरिस के बॉडी में साइड साइड में रहता है, साइड साइड में रहता है। लेटरल मतलब साइड होता है, लेटरल, लेटरल का मतलब जिनको मालूम नहीं है लिख सकते हैं, साइड बगल में, ठीक है। तो लेटरल अपेंडेज है, लेटरल एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेटरल अपेंडेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। इक्वेटिक एनेलिड लाइक्स नेरिस पोसेसेस लेटरल अपेंडेज कॉल्ड क्या, पैरापोडिया। और ये पैरापोडिया आज की क्लास का काफी इंपॉर्टेंट है, कल भी बोल दिए थे आपको। पैरापोडिया याद रखिएगा, पैरापोडिया जो होता है वो स्विमिंग में, लोकोमोशन में मदद करता है, which helps in swimming, which helps in swimming, स्विमिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, पैरापोडिया। याद रखिएगा, पैरापोडिया पूरे एनेलिडा के मेंबर में नहीं पाया जाता है, यह मुख्यतः आपको नेरिस में देखने को मिलता है। किसमें, नेरिस में आप इस चीज को देख सकते हैं, पैरापोडिया को आप नेरिस में लेटरल अपेंडेज के रूप में आप उस चीज को देख सकते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। बात समझ ही रहे हैं आप लोग। अगर हम बात करें इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो आप बताइए एनेलिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन होगा या क्लोज होगा? चलिए, एनेलिडा का सर्कुलेटरी क्लोज होगा। क्लोज्ड होगा, जो हम आपको बोले थे एक्सेप्शन है। एनेलिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होना चाहिए एज ए रूल, क्योंकि यह इनवर्टिब्रेटा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एनेलिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड पढ़ा चुके हैं आप लोग को। क्लोज्ड का कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका हार्ट है, हार्ट से जो होगा ब्लड वो डायरेक्ट गड्ढा में बहेगा, और उसी गड्ढा में ऑर्गन सब तैरते रहेगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? उसी गड्ढा में जो ब्लड है, हाँ, जो उस गड्ढा में जो ब्लड है, उसी ब्लड में ऑर्गन सब डुबकी लगा रहा है,
और उसी ब्लड से क्या कर रहा है, खाना वगैरह को, रेस्पिरेटरी गैसेस वगैरह को ले रहा है, ठीक है, फिर वह ब्लड हार्ट में वापस हो जा रहा है, ठीक है। देखिए ये आपका ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है, जो बोलना है बोलिए। और यह ऑर्गन डायरेक्टली इस ब्लड में डूबा हुआ है। इस ब्लड को हम लोग हीमोलिम्फ बोलते हैं, पढ़ा चुके थे, हीमोलिम्फ। और इसमें ब्लड में जितने भी पोषक चीज है, न्यूट्रिएंट है, रेस्पिरेटरी गैसेस है, सब को सब यहाँ पर क्या किए जाते हैं, तो ऑर्गन के द्वारा आपको एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आप कॉकरोच में देख सकते हैं, कॉकरोच में ये आपको पढ़ाए थे, ठीक है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो आपको हम लोग का एक एग्जांपल लेकर के समझिए। ये आपको क्या है, तो ऑर्टा है, ये क्या है, ऑर्टा। और ऑर्टा से डिवाइड होने के बाद यहाँ पर आर्टरी बनता है, ये आपका क्या बनता है, आर्टरी। और आर्टरी के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कैपिलरी बनता है, ये कैपिलरी बन का फॉर्मेशन हुआ, कैपिलरी। और कैपिलरी के बाद फिर आपका वेन बनेगा, ठीक है। और ये वेन जो होगा, ये वेन कहाँ चला जाएगा, तो फिर हार्ट में रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ पर आपका ऑर्गन है, ये ऑर्गन है। आप लोग बताइए क्या यह ऑर्गन इस ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है या नहीं है, आप बताइए एनीबॉडी। यह ऑर्गन जो आपको दिखाई दे रहा है, यह ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है या नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं है, यह ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है वह ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। लेकिन यहाँ पर इस ऑर्गन को, दिस इज द ऑर्गन, येलो वाला पार्ट हम आपको ऑर्गन के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। और ये जो ऑर्गन है, ये जो ऑर्गन है, यहाँ से ब्लड में जो मटेरियल है, न्यूट्रिएंट है, जो गैसेस है, ऑक्सीजन वगैरह, उस सभी को यहाँ से सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा यह रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको नस दिखाई दे रहा है, वेन है, कैपिलरी है, आर्टरी है, इसमें ब्लड बहता है, इसी में ब्लड बहता है, ठीक है। और ऑर्गन डुबकी नहीं लगा रहा है, ऑर्गन कहीं साइड में है, और डिफ्यूजन के द्वारा माल मटेरियल को, खून के अच्छे सामान को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है सिंपल डिफ्यूजन द्वारा। लेकिन ओपन वाला में ऐसा सिचुएशन हम बता चुके हैं, कॉकरोच में, हेमिकोडेटा वगैरह में आप देख सकते हैं, मोलस्का वगैरह अर्थोपोडा का मेंबर है या कॉकरोच, उसमें आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका एनेलिडा एक ऐसा एनिमल्स है जिसमें हार्ट सबसे पहले इन्वॉल्व हुआ था, यानी हार्ट इज, यहाँ से हार्ट की शुरुआत हो गई थी। आपको हम कभी भी सिलेंट्रेटा में, इसके अलावा पोरीफेरा में, स्केलमिंथस में, प्लेटीहेलमिंथस में हार्ट का चर्चा नहीं किए थे। लेकिन यहाँ से हार्ट इवॉल्व होना चालू हो गया है, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं हार्ट, हार्ट इज फर्स्टली इवॉल्व, इवॉल्व इन एनिलिड्स, इन एनिलिड्स। एनिलिड्स में हार्ट्स जो होता है सबसे फर्स्ट रूप से यहाँ पर इवॉल्व हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके ब्लड की बात करें, ब्लड प्लाज्मा की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके ब्लड प्लाज्मा में लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में लाल रंग का पिगमेंट हीमो इरिथ्रिन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, हीमो इरिथ्रिन के कारण इसका प्लाज्मा, इसका खून जो होता है लाल होता है। कैसा होता है, लाल। किसके कारण, हीमो इरिथ्रिन के कारण इसका ब्लड कैसा देखने को मिलता है, लाल देखने को मिलता है। चलिए, तो आप इतना पॉइंट को नोट करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट्स को आप नोट करिए, फिर हम आपको आगे समझा रहे हैं। और बता दीजिएगा सभी लोग। डन है सभी लोगों का। Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके, तो सभी लोग का हो गया। तो आइए अब हम नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताते हैं, कौन सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम तो हम लोग देख लिए। अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उससे पहले हम आप अभी तक क्या पढ़ लिए उसको हम एक बार रिकॉल करते हैं, रिकैप कर लेते हैं।
लोकोमोशन के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एनिलिडा के मेंबर में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाया जाता है जो उसको लोकोमोशन प्रदान करता है। एक्वेटिक एनिलिड्स जिसका नाम नेरिस है, उसमें एक लैटरल एपेंडेज साइड में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरापोडिया। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। और पैरापोडिया लैटरल एपेंडेज जो हेल्प करता है स्विमिंग ऑफ मेंबर ऑफ एनिलिडा लाइक नेरिस। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है भाई? क्लोज्ड होता है। हार्ट इस फाइलम में सबसे पहले इवॉल्व हुआ है। ब्लड प्लाज्मा लाल इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें लाल रंग का पिगमेंट हीमोग्लोबिन, क्या सोच रहे हैं? हीमोग्लोबिन नहीं, हीमो इरिथ्रिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमो इरिथ्रिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग अगर हेडिंग दे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो जानवर पानी में होता है तो उसके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो सकता है? तो पानी वाले एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, और जो जमीन पर होता है उसके लिए यूरिया होता है। तो एनिलिडा का मेंबर तो कहाँ पर पाया जाता है? तो पानी में भी पाया जाता है, टेरेस्टेरियल यानी जमीन पर भी होता है। फॉर एग्जांपल केचुआ अर्थवर्म जमीन पर होता है, नेरिस पानी में होता है, जोक पानी में होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमोनिया एंड यूरिया आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इसका। अमोनिया और यूरिया क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? और आप लोग हमें यह बताइए कि इसके कचरा निकालने वाले आइटम को क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। हाँ नेफ्रेडिया। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर ये वीवीआई तो पक्का है। तो आप क्या लिखिएगा? इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है। यानी आप लिख लीजिए नेफ्रीडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रीडिया बोलते हैं। नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेफ्रीडिया इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसके लिए? तो आपको मालूम है किसके लिए? फॉर एक्सक्रीशन के लिए, और वाटर के मात्रा को, वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए, जिसको बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। जल को संतुलित करने के लिए, ज्यादा कम वेस्ट ना हो जाए बॉडी में, तो उसमें हेल्प करता है कौन सा? तो नेफ्रीडिया उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा, नेफ्रीडिया उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर हम अगला पॉइंट में अगर हम लोग देख ले, इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है भाई? इसका नर्वस सिस्टम की बात करें, इसका नर्वस सिस्टम अगर हम लोग देखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके नर्वस सिस्टम में आपका गैंग्लिया पाया जाता है। गैंग्लिया क्या होता है? वेट करिए, नर्वस सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, पढ़ाएंगे। नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें गैंग्लिया जोड़ा में होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम यहाँ पर बना होता है, कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया का बना होता है। गैंग्लिया मतलब जब बहुत सारा न्यूरॉन को आपस में आप मिला देंगे, जब बहुत सारा न्यूरॉन्स को आपस में आप मिला देंगे तो उसके एक बंडल को, दिस इज द न्यूरॉन, पहला न्यूरॉन और एक दूसरा न्यूरॉन, बहुत सारा न्यूरॉन आपस से मिल गया तो गैंग्लिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैंग्लिया। ठीक है, तो यहाँ पर गैंग्लिया जोड़ा में पाया जाता है। गैंग्लिया कैसे पाया जाता है? तो जोड़ा में। ठीक है, पियर्ड गैंग्लिया इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा लेटरल नर्व न्यूरॉन भी होता है, लेटरल नर्व्स पाया जाता है। ठीक है, ठीक याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें आपका एक डबल वेंट्रल नर्व कोड भी होता है। ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कोड, नर्व कोड पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। यानी इसमें क्या पाया जाता है? वेंट्रल पर एक नर्व कोड पाया जाता है, दिस इज द नर्व कोड। ये क्या है? न्यूरॉन का बना हुआ एक कोड लाइक स्ट्रक्चर है, डोरी जैसा, छुरी जैसा स्ट्रक्चर है नर्व कोड। ठीक है, और इस नर्व कोड से मालूम होना चाहिए आप सभी लोग को कि यहाँ से न्यूरॉन एराइजेज हो रहे हैं और यह सप्लाई हो रहे हैं अर्थवर्म में या इसके मेंबर में। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिए। और यह नर्व जब आपस में एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ये जो नर्व है ब्लू कलर का, जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा इकट्ठा हो गया, या न्यूरॉन जब बहुत सारा इकट्ठा हो गया यहाँ पर, या जब नर्व इकट्ठा हो गया तो इस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे? गैंग्लिया बोल देंगे। ठीक है, और बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है?
बीच में आपको दिखाई दे रहा है नर्व कॉर्ड, जो कि आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो बोलिए वेंट्रल सरफेस पर। कहाँ पर? डोर्सल वेंट्रल समझ रहे हैं, नीचे की तरफ है यह, तो वेंट्रल सरफेस पर फ्यूज्ड होता है आपस में। ठीक है, चलिए तो इतना क्लियर हो गया, इतना आप लोग को समझ में ही गया, क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसका क्लास की बात करेंगे, लेकिन अब तक हम लोग क्या पढ़ लिए एक बार हम उस चीज को रिकैप कर लेते हैं। भाई देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसका बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिया और अमोनिया को निकाला जाता है। वैसा एनालिडा का मेंबर जो पानी में पाए जाते हैं, जल में होते हैं, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर किया जाता है आपका मेंबर ऑफ एनालिडा में। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म में भी। नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया होता है, याद रखिएगा गैंग्लिया क्या होता है, तो गैंग्लिया ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है, एक जगह इकट्ठे होने से आपका गैंग्लिया बनता है। और इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि बीच में नहीं बोलिए, वेंट्रल सरफेस में थोड़ा सा नीचे की तरफ, आपको पता है ना, आसमान की तरफ रहेगा उसको डोर्सल बोलते हैं, नीचे की तरफ रहेगा उसको हम लोग वेंट्रल बोलते हैं। नीचे की तरफ आपका क्या रहेगा, नर्व कॉर्ड पाया जाएगा, और ये नर्व कॉर्ड आपस में सब के सब क्या रहेंगे, फ्यूज रहेंगे, ऐसे कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा। हम जस्ट एक लाइन बना के बीच में खींचे हुए हैं, ऐसे इस पर मत जाइए, ठीक है। इससे नर्व कॉर्ड से न्यूरॉन्स एराइज होगा, कभी कभी ऐसा देखा जाता है ये न्यूरॉन्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और उस चीज को गैंग्लिया बोलते हैं, और यह गैंग्लिया अर्थवर्म के एनालिडा के पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। क्लियर है? चलिए तो लेक्चर काफी स्मूथ चल रहा है भाई। आप एक बार उधर से आप में कंफर्मेशन करिए ताकि हम आपको फिर आगे पढ़ा पाएंगे। Yes, sir. Then. ऑल पार्टिसिपेंट्स उधर से बताइए जल्दी। सब लोग कल हो गया ना, क्लियर है? Yes, sir. देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। एनालिडा को आपको 3 क्लास में बांटा गया है। एनालिडा को 3 क्लास में बांटा गया है। आपको सबसे पहला बताना चाहते हैं ओलिगोकीटी, ओलिगोकीटी, पोलीकीटी, पोलीकीटी और हिरुडीनिया। और कौन सा होता है? हिरुडीनिया, हिरुडीनिया, हिरुडीनिया। नाम से क्लियर है, हिरुडीनिया में हिरोडीन आएगा। हिरोडीन एक प्रकार केमिकल है जो आपका जोक से निकलता है, लीच से निकलता है। तो इसका 3 क्लास है एनालिडा का। पहला क्लास आपको क्या बता दी, ओलिगोकीटी, पोलीकीटी और हिरुडीनिया। यह थोड़ा सा इसमें हम आपको बताना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा, तो यह मोस्टली मैरीन होता है, इसको भी आप याद रखिए। ये कैसा होता है? मोस्टली मैरीन, नाम से क्लियर होगा कि इसमें नेरिस आता है, या समुद्र में पाया जाता है साधारणतः। इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? पैरापोडिया होता है, अभी आपको बताए भी थे पैरापोडिया, ठीक है। पैरापोडिया इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्लाइटेलम एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो आपको उसके बॉडी में पाया जाता है, लेकिन अर्थवर्म में पाया जाता है, इसमें क्लाइटेलम नहीं पाया जाता है। क्लाइटेलम एक्चुअली सब सिलेबस से एक्चुअली तो हट गया है, ठीक है। तो क्लाइटेलम अर्थवर्म आपको पढ़ना है, देख लीजिए एक चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, उसमें आपको अर्थवर्म के बारे में पढ़ना है, बट वो सिलेबस से हट गया है, नीट के सिलेबस से। तो क्लाइटेलम पैरापोडिया किसका कैरेक्टर है? तो ओलिगोकीटी का, ठीक है। इसको याद रखिए, इसके अंतर्गत कौन आता है? अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों सभी लोग को मालूम है इसका एग्जाम्पल नेरिस होगा। कौन होगा? नेरिस इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। एफ्रोडाइट्स, एफ्रोडाइट्स
एफ्रोडाइट्स भी इसी में आता है। तो नेरिस से आप पहले से फेमिलियर थे, नेरिस और आपका एफ्रोडाइट्स इसी का मेंबर है। किसका? तो ओलिगोकिटी। ओलिगोकिटी किसका क्लास है? तो एनिलिडा का क्लास है। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ ही रहे सब लोग? क्लियर है? अगर हम पोलिकिटी की बात करें तो पोलिकिटी का जो मेंबर पाया जाता है वो जमीन पर देखने को मिलता है, टेरिस्टेरियल होता है इसका मेंबर, टेरिस्टेरियल है। ठीक है, इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीटा पाया जाता है। लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है? सीटा। आज की क्लास का दूसरा वीडियो यहाँ पर आपको ट्रिपल स्टार दे दिए। सीटा क्या है? तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। सीटा क्या है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। इस चीज को आप दिमाग में रखिए। सीटा आपका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ ही गया। इसमें क्लाइटेलम एब्सेंट है, तो इसमें क्लाइटेलम पाया जाता है। क्लाइटेलम क्लाइटेलम पाया जाता है। क्लाइटेलम कोकून बनाता है। कोकून एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार का रुई के समान वैसा बनता है। तो रिप्रोडक्शन के टाइम तो याद रखिएगा ये आपका क्लाइटेलम पाया जाता है। किसके लिए? तो कोकून फॉर्मेशन के लिए। कोकून फॉर्मेशन के लिए पाया जाता है। कोकून डबल हो जाएगा ना। तो क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? तो बता दीजिएगा। पोलिकिटी के मेंबर में। पोलिकिटी के मेंबर में पाया जाता है कोकून फॉर्मेशन के लिए। इस चीज को आप दिमाग में रखिए। ठीक है, यह पोलिकिटी में टेरिस्टेरियल आपको समझा दिए। और इसका कुछ मेंबर फ्रेश वाटर में भी होगा, पानी में भी होगा, ये भी लिख सकते हैं। फ्रेश वाटर में, फ्रेश H2O फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जो आप लोग उतना समय से बोलते आ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो सब लोग को मालूम है आपका अर्थवर्म। क्या मालूम है? अर्थवर्म। लेकिन हम आपको इतना तो जरूर बताना चाहते हैं कि अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम याद रखना, फेरिथीमा होता है। फेरिथीमा, फेरिथीमा पोस्टुमा। मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा जो नीट का तैयारी करता है उसको अर्थवर्म का तो साइंटिफिक नेम पक्का याद होगा। अर्थवर्म का, कॉकरोच का होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, और पढ़ा देंगे आगे। और अर्थवर्म का क्या होता है? फेरिथीमा पोस्थुमा। याद कर लेना, और नहीं तो कोई भी तुमको बोल देगा रे तो पढ़ने वाला बच्चा नहीं। जब अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम नहीं बता पाया जो उसके सिलेबस में है, मानते हैं कि सिलेबस से हट गया ये चीज, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में है लिखा हुआ। ठीक है, पढ़ना तो था, आज से 3 साल पहले तो सबको पढ़ाते थे। ठीक है, अर्थवर्म। इसके अलावा साउथ इंडियन अर्थवर्म याद रखिए। साउथ इंडियन अर्थवर्म एक होता है, साउथ इंडियन अर्थवर्म। इसको हम लोग बोलते हैं मेगास्कोलेक्स अर्थवर्म। साउथ इंडियन अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो मेगास्कोलेक्स। इसको याद रखिएगा, मेगास्कोलेक्स। इसको भी लिख देते हैं मेगास्कोलेक्स। मेगास्कोलेक्स साउथ इंडियन अर्थवर्म को बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में रखिए। और एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं, जगह तो नहीं है फिर भी इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं, तुम लोग फेयर वाले कॉपी में लिख लेना। ट्यूबिफेक्स, ट्यूबिफेक्स FEX। ट्यूबिफेक्स इसी का मेंबर है। किसका? तो पोलिकिटी का। पोलिकिटी का एक मेंबर है ट्यूबिफेक्स, जो ब्लड सॉरी जो जो वाटर होता है उस वाटर में कितना ऑर्गेनिक लोड है उसकी मात्रा को डिसाइड करता है। वाटर पॉल्यूटेड है कि नहीं पॉल्यूटेड है, यानी अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो यह मर जाएगा। इससे मालूम होता है कि वह पानी प्रदूषित है। तो आपका वाटर में ऑर्गेनिक लोड बताता है, यानी आप बोल सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट कौन सा एनिलिडा का मेंबर करता है? पोलिकिटी का। उसका नाम क्या है? ट्यूबिफेक्स। हिरुडीनिया, इससे तो सब लोग को पता है। हिरुडीनिया क्या है? तो ये आपको इसके बारे में हम एक पॉइंट लिख देते हैं, जैसे कि सबके बारे में पॉइंट लिखे थे, एक दो पॉइंट सबके बारे में यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि हिरुडीनिया जोक को बोला जाता है। और यह क्या होता है? इक्टो पैरासाइट, आपके बॉडी पर चिपक जाता है। इक्टो मतलब बाहर, और इक्टो मतलब बाहर, और पैरासाइट मतलब आपके बॉडी के शरीर, आपके बॉडी पर चिपकता है। भैंस के बॉडी पर चिपकता है, खून पीता है ना ये। ठीक है, तो हिरुडीनिया के अंतर्गत आप किसको रख सकते हैं? तो
जो को रख सकते हैं। और बात करें इसमें क्लाइटेलम का, तो क्लाइटेलम जो होता है इसमें पाया जाता है, लेकिन आपका हमेशा नहीं पाया जाता है, जब इसको बच्चा पैदा करना होगा तब पाया जाएगा। तो क्लाइटेलम 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 प्रेजेंट ओनली इन ब्रीडिंग सीजन, प्रेजेंट ओनली इन ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मतलब बच्चा पैदा करना, ब्रीडिंग सीजन में पाया जाएगा, इस चीज को याद रखिए, ब्रीडिंग सीजन में पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल तो सब लोग को मालूम है, क्या? लीच। लीच लीच का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया याद रखिएगा, हिरुडिनेरिया या हिरुडिनेरिया होता है, इसी से इसका फाइलम बनाया गया है। चलिए इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं। नोट करिए, फिर आप उधर से में कंफर्म करिए। Yes, sir. Done. डन है ना? Yes, sir, done. Yes, done. ठीक है। लीच का साइंटिफिक नेम क्या है? तो हिरुडिनेरिया। यहाँ पर हिरुडिनिया, इसी से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पर भी लिखा गया था, लिख लो। यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। हिरुडिनिया, हिरुडिनिया, ठीक है। चलिए तो इतना हो जाएगा, तो आप लोग आप हमें बताइए। और पार्टिसिपेंट्स उधर से हैंड रेज भी कर सकते हैं, बोलिए। सब लोगों का क्लियर है? Yes, sir, done. डन है ना? Yes, sir. आइए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता होगा। इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, एनलिडा का। ठीक है, आप लोग बताइए। इसका रिप्रोडक्शन में बात कर रहे थे, तो एनलिडा मोनोसियस होता है या डायोसियस होता है? पढ़ाया हुआ था। एनलिडा कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल होता है? दिमाग लगाओ। और एनलिडा यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल होता है? एनीबॉडी, किसी को मालूम है? बोलो, मालूम नहीं है? अर्थवर्म बताओ, अर्थवर्म कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल होता है? Bisexual. अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होता है। हमें पता है कि आप लोगों के मन में इसीलिए कंफ्यूजन हुआ होगा कि एनलिडा में बहुत सारे मेंबर आते हैं। फॉर एग्जांपल नेरिस आते हैं, एफ्रोडाइट्स आते हैं, ट्यूबिफेक्स आते हैं, अर्थवर्म आते हैं, लीच आते हैं। तो यह कहना मुश्किल है कि कौन सा यूनिसेक्सुअल है, कौन सा बाइसेक्सुअल है। अगर हम खुल के बोल दें कि ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिलिडा, ऑल द मेंबर ऑफ एनिलिडा आर बाइसेक्सुअल, तो ये हमारा कहना गलत हो जाएगा। सबके सब बाइसेक्सुअल नहीं है, नेरिस तो यूनिसेक्सुअल है। अब बताओ अब क्या करोगे? तो रिप्रोडक्शन कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल होगा कि एसेक्सुअल होगा? ये पहला बात है। एसेक्सुअल होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल होगा, इसमें मेल फीमेल भाग लेगा। क्या कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? चलिए, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पहली पॉइंट आपको यहाँ पर ये हो गया। दूसरी चीज कि आपको बताते हैं कि नेरिस, नेरिस जो होता है, नेरिस अभी जस्ट बताए कहां पर होता है? पानी में, मैराइन पानी में, समुद्र में, एक्वेटिक फॉर्म में होता है। यह यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के लिए एक और वर्ड आता है, मालूम है ना सबको? Dioecious. हाँ, डायोसियस। डायोसियस, ठीक है। चलिए, नेरिस हो गया यूनिसेक्सुअल, डायोसियस हो गया। अगर हम लोग देखें अर्थवर्म का देखे, जोक को देखे, अर्थवर्म, फेरिथिमा फोस्तुमा, अर्थवर्म, और हम लोग एंड करके अगर हम लोग लीच को देखें, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि अर्थवर्म और लीच दोनों में, मान नहीं लीजिए, दिस इज द रियल, दोनों में कैसा होता है? मेल और फीमेल पार्ट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? बाइसेक्सुअल। और इसके लिए एक वर्ड आता है, मालूम ही होगा सबको, मोनोसियस। कौन सा वर्ड आता है बोलिए? मोनोसियस, ठीक है। Yes.
कौन सा वर्ड आता है बोलिए? मोनोसियस वर्ड आता है। मोनोसियस। मोनोसियस इसके लिए वर्ड आता है। मतलब आपका यहाँ पर एल हो गया, यहाँ पर आपका एल हो गया, यहाँ पर आपका ई हो गया, यहाँ पर आपका एन हो गया ना, और यहाँ पर आपका यू हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया? बी हो गया। मतलब नेरिस में अगर इसको हम ट्रिक बना दे तो क्या ट्रिक बनेगा? बी, बी इधर हो गया, किसमें पाया जाता है? बाइसेक्सुअल किसमें पाया जाता है? अर्थवर्म में, और किसमें? लीच में। तो बाइसेक्सुअल अर्थवर्म में और लीच में। और यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल किसमें होता है? यूनिसेक्सुअल किसमें होता है बोलो जल्दी, तो बोलो। नेरिस में। नेरिस में। चलो हमारा ट्रिक क्या बन नेरिस गया में। बताओ? बैलून। ट्रिक क्या बन गया? बैलून। मतलब बाइसेक्सुअल अर्थवर्म और लीच में, यूनिसेक्सुअल किसमें? नेरिस में। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस चीज को हम लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम